अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, ठीक है जी। और आज जुमे का खूबसूरत दिन है, उसी अब से हमारी रेसिपीज़ भी कुछ इसी तरह से होती है। ज़ाहिर है हर जुम्मे के बाद हफ्ता इतवार होता है तो घर में सारे छुट्टी का दिन होता है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बच्चे घर में होते हैं, तो लोगों की फरमाइशें भी बड़ी आ रही होती है कि ये बनाया जाए वो बनाया जाए। तो आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक बहुत मज़ेदार सा एक हम बनाएंगे एक चिकन, ठीक है। चिकन इस तरह से बनाएंगे कि पूरा होल चिकन है जिसको रोस्ट किया जाएगा, उसके अंदर स्टीमर के अंदर बनाया जाएगा, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है, ठीक है। इसके साथ बना रहे एक बड़े मज़ेदार सा पंजाबी पुलाव, सिंपल सा और मज़ेदार। इसलिए कि पंजाबी जो लोग होते हैं ना वो लोग कम मिर्च मसाले तेज़ नहीं खाते, लाइट से खाते, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा और बोनलेस के साथ ये पुलाव। और साथ में एक रायता भी बनेगा। आपको पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और फरमाइशें इतनी ज़्यादा हो रही थी, मुझे इसमें रायते की तो खैर लौकी के रायते की बहुत सारी फरमाइश थी, तो इसके अंदर आलू भी डालते हैं छोटे छोटे चंक करके, बड़े मज़े का लगता है। तो ये 3 रेसिपीज़ जो आज आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों ही बड़ी मज़ेदार सी है। और हमारे पास है यहाँ राइट सॉल्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे। लो सोडियम है, इसके बाहर खाने का मज़ा ही नहीं है। और इसके अलावा अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, आपका दिल करता है कि आप ये भी खा लें वो भी खा लें, और उसको आप किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे पास है हर्बियोन्स। हर्बियोन्स जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसबगोल है, उसके अलावा इनके टैबलेट्स भी है और फ्लेवर्स 4 फ्लेवर्स के अंदर है, बड़े मज़ेदार फ्लेवर के साथ है। और जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो आप इसका एक टैबलेट अगर आप ले लेंगे तो उससे हुआ कि आपको जो ओवर ईटिंग की होगी उससे होता है ना तबीयत ख़राब हो जाती है, भारीपन लग रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके वेट को कम करता है, और साथ में 4 फ्लेवर के साथ साथ आपको प्लेन में भी मिलेगा। और जो शुगर पेशेंट है उनके लिए भी है कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बस अब स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपीज़ जो तीनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले चलेंगे हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और इंग्रेडिएंट्स का जो मैं बताऊँगी सबसे पहले हम वो चीज़ रखेंगे पकने के लिए। ज़ाहिर है आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है अगर बेकिंग का है या फिर वो कोई पूरा होल चिकन का है तो ज़ाहिर है उसको टाइम तो लगता है कम से कम 45 मिनट्स तो आपको चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ बेक चिकन, उसकी तरफ चलते हैं। हम इसको स्टीमर में बनाएंगे, स्टीमर में बना लें, ओवन में बेक कर लें, बाद में खैर मैं इसको बाद में खोल के ओवन में भी बेक करूँगी। तो इसके लिए क्या है, हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद साबुत चिकन चाहिए। आप स्किन विद स्किन भी ले सकते हैं, ठीक है। 4 खाने के चम्मच नींबू का रस और चिली सॉस भी 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच ले लेंगे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच लेंगे, जायफल आधी चाय का चम्मच ले लेंगे, इसके साथ जावित्री आधी चाय का चम्मच ले लेंगे, आधी चाय का चम्मच हमें चाहिए नमक, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हस्ब ज़रूरत हम ऑरिगानो का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर लहसुन का पेस्ट, वो आप ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच या हस्ब ज़रूरत। और 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल के भी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। हम पहले करेंगे चिकन को मैरिनेट, ठीक है जी। मैरिनेट करके इसको फॉयल के अंदर रैप करके यहाँ पर हमने रखा हुआ है स्टीमर, ठीक है। स्टीमर ये रखा हुआ है, पानी इसका बॉयल हो रहा है, इसके अंदर स्टीमर के अंदर डाल देंगे, आराम से ये स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा देर खोल के हम ओवन की ग्रिल ऑन करेंगे, ग्रिल थोड़ा सा कर लेंगे तो उसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा आ जाएगा। और दूसरा ये होगा कि अगर थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस हम एक लेते हैं एक बर्तन, बड़ा सिंपल तरीका और बड़ा मज़ेदार सा। तो यहाँ पर एक बड़ा सा लेते हैं बॉल, इसके अंदर पहले बल्कि छोटे में लेकर फिर इसके बाद हम इसको चिकन को अच्छी तरह से इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। तो ये मेरे चिकन के अंदर ये देखें गहरे कट्स लगा लिए, और इसके अंदर मैंने सिर्फ एक काम किया है कि मैंने इसके अंदर राइट सॉल्ट लगा दिया है। देखिए नमक जो होता है ना वो आपके खाने में अगर आप कुछ भी ना डालें, सिर्फ आप नमक ही डाल दें तो उससे उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा होता है। और अगर नमक ना हो तो आपको पता है खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए राइट सॉल्ट का हम इस्तेमाल करें जो लो सोडियम है, और वो जब आपने पहले से अगर उस पर लगा के रख दिया तो आपका चिकन बीफ मटन जो भी है वो अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाता है, और दूसरा वो जायकेदार भी होता है। तो इसलिए पहले मैंने इसमें सिर्फ लगा लिया है राइट सॉल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालते हैं बाकी के मसाले और इसको करेंगे बहुत अच्छे से मैरिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर लेती हूँ मैं 3 से 4 टेबलस्पून के इतना ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये ऑयल चला गया, ठीक है। चलेगी। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास है लहसुन, ये हम इसमें डालते हैं ऑयल के अंदर। साथ में इसमें जाएंगी काली मिर्च,
ठीक है। अच्छा, ये चिकन को मैं यहाँ रखती हूँ ताकि मैं जब इसको मैं इसके अंदर डालने लगूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको मसाले बड़े अच्छे से नज़र आ जाए। यहाँ पर राइस बॉईल करने रखा है तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस आपको कम नज़र आ रहा है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये हमने सिर्फ इसमें ऑयल डाला, काली मिर्च डाली, इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पर लहसुन, इसके बाद इसमें जाएगा ऑरिगानो, साथ में इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, इसके बाद यहाँ पर जाएगी जायफल और जवैत्री, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चला जाएगा जायफल जवैत्री और पिसा गरम मसाला, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ये चिली सॉस है, ठीक है, चिली सॉस। अच्छा, या तो आप इसमें सिरका डाल दें या फिर इसमें लेमन जूस डाल दें, तो मेरे पास लेमन है तो मैं ऐसा करूँगी, इसमें डाल देती हूँ लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस का ये है कि आप इसको जब निकालेंगे पूरा रेडी करके, तो ऊपर से भी आपने थोड़ा सा इसमें लेमन लगा देना तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर लेमन लगा रही हूँ ताकि ये चिकन जो है हमारा और अच्छे से मैरिनेट हो जाए, ठीक है। ये अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा लेमन लगा दिया है, इसकी सीड्स वगैरह कोई मसला नहीं, वो तो उतर ही जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको लेके जा रही हूँ वहाँ पर जो मैंने पूरा इसका मसाला तैयार किया है वो इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये तो हमने सारे जायफल है, जवैत्री है, पिसा गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, लहसुन है, उसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर चिली सॉस और ये लेमन जूस। लेमन मैंने डायरेक्ट इसके अंदर ही लगा दिया, ये देख लीजिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएगा ये मसाला। आप ब्रश से लगा लें, हाथ से लगा लें, जिस तरह से भी आप इसको लगाना चाहें आप आराम से इसको लगा सकते हैं। ये मैंने गहरे गहरे जो कट्स के निशान लगाए ना, इसके अंदर आपने मसाला अच्छी तरह से ठोस देना है, तो ताकि ये अंदर से भी एक तो गल जाए और दूसरा ये कि ये इसका जो फीकापन है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। सिर्फ मैंने इसमें पहले लेमन जूस और राइट सॉल्ट लगा दिया था। चलें जी, ये हो गया इस तरह से। अब इसको दूसरी साइड से भी हम इसके अंदर मसाला लगा दें। ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये लगा रही हूँ ताकि इसके जो कट्स के निशान लगाए इसके अंदर भी मसाला लग जाए। अच्छा जी, अब आपने इसको ऐसे पलटना है और यहाँ पर भी इस लगा देना है, खूब अच्छी तरह से इसको मसाले से आपने कोट कर देना। अब ये हो गया इसका मसाला। अब इसको अंदर फॉयल के अंदर रखते हैं और इसको हम रख देते हैं स्टीमर के अंदर, ठीक है। स्टीमर के अंदर रखेंगे ताकि ये जो है आराम से हल्की आग पर पकता रहे। तो मैं क्या करूँगी, फॉयल ले लेती हूँ, ठीक है जी। ये फॉयल के अंदर हमने इसको यहाँ पर करना है रैप, और उसके बाद इसको रखते हैं हम तकरीबन 40 मिनट तो इसके लिए हमें चाहिए, 40 मिनट तो चाहिए, ठीक है। बस ये मैं इधर से निकाल लेती हूँ और ये मैं कर लेती हूँ रैप, ठीक है। नज़र आ रहा है यहाँ पे, चलिए। अच्छा, ये भी हम दोबारा इसके अंदर अच्छी तरह से लगा देते हैं। ये देखिएगा, ये एक्स्ट्रा मसाला भी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये जब ये स्टीमर में जाएगा तो इसका मसाला ना मेल्ट होके भी इसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से लग जाएगा, यहाँ पर सारा ही चला जाएगा मसाला। अब ये पूरा, अब इसको हम इस तरह से आपने मिक्स कर देना है। चलें जी, ये हो रहा है रैप और ये जा रहा है स्टीमर के अंदर। जब तक ये मैं इसको अच्छी तरह से रैप करती हूँ, स्टीमर के अंदर रखती हूँ और ये आराम से स्टीमर के अंदर बहुत अच्छे से ये हो जाएगा, गल जाएगा खूब अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये जा रहा है स्टीमर के अंदर, जब तक हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पर पकने के लिए रखते हैं। और ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
से वापस आ गए हैं। हम जो बना रहे हैं यहाँ पे रोस्ट चिकन, ठीक है जी। उसको मैंने यहाँ पर स्टीमर में रख दिया और बड़ी अच्छी सी स्टीम आ रही है, पूरा फॉइल के अंदर उसको रैप कर दिया। अगर कहीं कहीं से आपको लगे कि मसाला सही से नहीं लगा तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसलिए कि जब ये पक रहा होता है तो मसाला मेल्ट होकर चारों तरफ फैल जाता है। और वैसे भी हमने फॉइल में रखा है तो फॉइल के अंदर ये जो चारों तरफ से अच्छी तरह से मसाला इसका लग जाएगा। और जब ये जैसे पक जाएगा, गल जाएगा, तो फिर मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा खोल के ओवन में रखूँगी, ताकि ओवन से थोड़ी सी जो इसकी ग्रिल ऑन होगी तो उससे अच्छा सा इसका कलर भी आ जाएगा। वैसे तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप कम से कम इसको आधा पौना बल्कि पूरा 1 घंटा तो उसको लगता है। ज़ाहिर है स्टीमर में पकने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो आप स्टीमर में 1 घंटा पूरा आप लगा लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम को मैनेज करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको खोल के यहाँ पे ग्रिल ऑन कर दूँगी, तो थोड़ा ग्रिल पे रख दूँगी तो उसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हमारी एक रेसिपी बड़ी सिंपल, मैं अब दोबारा से इसके अज्जा आपको बताती हूँ ताकि आप इसको बना सकें। आसान से थे, कुछ ऐसा नहीं था। हमने क्या किया था, इसके अंदर लिया था चिली सॉस, लिया था लेमन जूस, लिया था साथ में जायफल, जवैत्री, पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन का पेस्ट है, और इसके साथ राइट सॉल्ट और ऑरिगानो। अच्छा, ऑरिगानो मैंने क्यों डाला है, कुछ मैं हमेशा जो मेरी कुकिंग होती है वो फ्यूजन कुकिंग होती है, थोड़ा सा देसी थोड़ा सा इंग्लिश मिक्स करके बनाती हूँ, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरिगानो डाला, उसका बड़ा अच्छा अरोमा आता है। तो आप जब इसको बनाएंगे तो आप भी कहेंगे वाकई तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो खैर ये लहसुन और सब ऑयल के साथ लगा कर इसको रख दिया, आराम से पकता रहेगा, ठीक है। अगर आप फुल चिकन नहीं बनाना चाहते तो आप इसके टुकड़े भी कर सकते हैं, तिक्का पीसेस भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं पुलाव की तरफ। पुलाव जो बन रहा है, पंजाबी पुलाव बन रहा है, तो इसके लिए मैं आपको अज्जा बताती हूँ। इसके लिए पुलाव के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, 1 टुकड़ा हमें चाहिए जायफल का, ठीक है। चंद कतरे हमें चाहिए ज़ाफ़रान एसेंस के, ठीक है। अगर ज़ाफ़रान है तो वो ले सकते, नहीं तो ज़ाफ़रान है, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए तेज़ पत्ते 2 अदद चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, यखनी 1 कप चाहिए। इसके बाद उबले हुए चावल चाहिए 2 कप, और इसके साथ ऑयल या घी ले लीजिएगा आधा कप। पुदीने की 1 पूरी गड्डी लेंगे, जायफल और जवैत्री लेंगे 2 टुकड़े, नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच काला वाला ज़ीरा, ठीक है। काली मिर्च साबुत 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है। केवड़ा लिक्विड में है तो आपने 1 खाने का चम्मच, अगर एसेंस है तो आपने चंद कतरे डालने, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर बादियान के फूल पिसे हुए चाहिए आधी चाय का चम्मच, और जर्दे का रंग भी आधी चाय का चम्मच। बड़ा खूबसूरत कलर, बड़ा ज़बरदस्त इसका बनता है। तो बस हमने क्या किया है, राइस को बॉयल करके वहाँ पे रख दिया है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए मुझे हमेशा हर सब चीज़ों की फ़िक्र लगी होती है। तो यहाँ पर लौकी को थोड़ा सा बॉयल करने रख दिया, जो हमने रायता बनाना है। तो ये तो खैर हमारा बाहर का काम था, लेकिन फिर भी मैंने इसको रख दिया कि ताकि थोड़ा सा हाफ डन कर लूँ। और लौकी का ये है कि ये गली होनी चाहिए अच्छे से, तो इसको भी मैं साइड पे रखती हूँ, इसलिए कि मुझे यहाँ पर चूल्हा चाहिए। और स्टीमर को हम रखेंगे इस साइड पे, ताकि जब हम पुलाव बनाएं तो वो आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आए। तो इसको तो खैर मैं बाद में यहाँ पर से हटा के रख दूँगी जब ब्रेक आएगा। तो ये जा रहा है स्टीमर इस साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, यहाँ पर है ना। और अब तैयारी करते हैं हम पुलाव की। ये आप पुलाव ट्राई कीजिएगा, आपको ख़ुद भी बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का बनता है। और बोनलेस चिकन के साथ बनाते हैं, इतना अच्छा ये इसका टेस्ट आता है। अच्छा, सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी, दोनों मतलब आपको आसानी से मिल जाता है, आप उसी चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये चला गया इसके अंदर प्याज और ऑयल, और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं। अच्छा, चिकन की ये देखिए बोटियाँ, थोड़े से बड़े बड़े पीसेस। आलू डालना चाहे तो 2 अदद आलू भी डाल सकते हैं, और अगर आपको हड्डी वाला चिकन डालना है तो आप जिस तरह से चिकन कढ़ाई के पीसेस होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो ये मैं हमेशा हर चीज़ का ऑल्टरनेट बता देती हूँ कि ये ना हो कि आप उसी रेसिपी में अटक जाए कि अब ये नहीं है तो हम इसका क्या करें। तो ये मेरी शुरू से आदत है, घर में भी यही होता था। मैं हमेशा जो भी चीज़ नज़र आती थी मैं कहती थी चलो इसको ये कंप्लीट कर लेते, रेसिपी को ना छोड़ें, आप अपने खाने को पूरा कंप्लीट करें। तो यहाँ पर प्याज को करेंगे ब्राउन। अच्छा, इसका प्याज का मुझे बहुत मतलब जिस तरह से कलर होता है ना उस तरह से करना है, बहुत काला वाला नहीं करूँगा। ये थोड़ा सा वाइट कलर का पुलाव होगा ताकि उसमें येलो कलर जो है यहाँ पर उसका नज़र आए, जर्दे का रंग जो है वो नज़र आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसको प्याज को करेंगे ब्राउन, अच्छा सा कलर देना है। अच्छा, प्याज के साथ ना गरम मसाले को फ्राई करूँगी, ठीक है। गरम मसाला जब फ्राई होगा तो तभी चिकन का जो है ना वो अच्छा सा आपको पुलाव का जो टेस्ट है वो आएगा। तो गरम मसाले में ये देख लीजिएगा मेरे पास है काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पत्ता, ठीक है, ये तेज़पत्ता है, ये डालेंगे
काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पत्ता, और यहाँ पर है जो पिसी हुई जायफल जवित्री पिसी हुई है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जर्दे का रंग है। अच्छा, केवड़ा एसेंस भी इस्तेमाल करें, साथ में हम इस्तेमाल करें बिरयानी ज़ाफ़रान एसेंस। ठीक है, ज़ाफ़रान एसेंस का ये कि थोड़ा सा उसका कलर ज़रा सा येलो सा आएगा। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ आप केवड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए साथ साथ में बताती रहती हूँ कि ताकि आप रेसिपी को कंप्लीट करें, आप छोड़ें ना। चलें जी, ये अब हो रहा है प्याज हमारा ब्राउन। ठीक है, अच्छा 2 कप चावल लिए थे, 2 कप चावल या आधा किलो चावल, उसको आपने उबाल लेना है। अमूमन जब हम पुलाव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पुलाव के लिए हमेशा हम चावल कच्चे रखते हैं और वो हम क्या करते हैं, जब प्याज वगैरह मसाला तैयार किया उसमें डालते हैं। लेकिन ये जो पुलाव मैं आपको सिखा रही हूँ, ये ख़ास वो पुलाव है जिस तरह से आप बाज़ार से लेके खा रहे होते हैं, देग का पुलाव होता है, वो पुलाव है, और आपको वही टेस्ट इसका आएगा। ठीक है, यहाँ पे से राइस में ले लेती हूँ जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, ये रही। और राइस इस तरह से बॉईल किए हुए हैं कि जिस तरह से हम बिरयानी के लिए उबालते हैं, सेम वही राइस हमारे बॉईल हुए हैं। मतलब जिस तरह से कनी के होते हैं उसी तरह से ये चावल उबले हुए हैं। और ये जो मेरे पास चावल है ये है सेला। ठीक है, सेला चावल ये, और बड़ा ज़बरदस्त एक दाना इसका बड़ा अच्छा सा खिला खिला सा खड़ा खड़ा सा दाना है। ये फ़िलहाल मैं यहाँ पे रखती हूँ और प्याज का इंतज़ार करते हैं। प्याज हमारा ब्राउन होगा, इसमें गरम मसाला जाएगा। चलें जी, आबिदा से बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आबिदा। अस्सलाम वालेकुम। आबिद है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे क्या आप? हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम। भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका शो देख रहा हूँ मैं। अभी आप पंजाबी पुलाव बना रही हैं। जी, अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि फालसे की चटनी बनानी है, उसकी कोई रेसिपी बताएं। फालसे की एक तो ब्लेंडर में जो पीसते हैं वो, या वो उस वाली जो चूल्हे पे नहीं, पकाते हैं? जो फौरी चूल्हे पे इंस्टेंट बनाते हैं। अच्छा चले, मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। अभी आप फ़ोन रखोगे ना, मैं भी आपको फ़ोन पे बताती हूँ। ठीक है, जी, कोई सवाल है आज का? आज का सवाल, आज सवाल नहीं है। आपका कोई सवाल और है? नहीं, बहुत चल शुक्रिया, आप सब कुछ बता देती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। अब बस आप फ़ोन रखें, टीवी के पास जाएं तो मैं भी आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से फालसे की चटनी बना सकते हैं। बड़े मज़े की होती है, खट्टी मीठी। अच्छा, ये देखिए प्याज थोड़ा सा लाइट सा कलर आया, इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये साबुत गरम मसाला। ठीक है, इसको मुझे फ्राई करना, ज़ीरा और काली मिर्च, पहले मुझे इसको फ्राई करना है। यहाँ पर ये देखें, थोड़ा सा इसके साथ फ्राई होगा, उसका टेस्ट बड़े मज़े का आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा ये चिकन। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से भून लेना है। थोड़े ये देखें बड़े बड़े पीसेस है चिकन के, और इसको गलाना बहुत अच्छे से है। हो सकता है कि शायद मैं ड्यूरिंग ब्रेक इसका पैन चेंज कर लूँ, ज़रा खुला बर्तन मुझे चाहिए। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, इसमें मैं डालती हूँ 1 कप पानी। ठीक है, पानी थोड़ा सा चिकन गलेगा तो हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सारे मसाले जो है वो मैं आपके सामने डालूँगी और फिर ला लूँगी एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर मैंने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया, उसके अंदर गरम मसाला डाला, गरम मसाले के साथ मैंने चिकन डाला और थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ दिया था ताकि ये चिकन जो है थोड़ा सा गल जाए, और ब्रेक भी आ गई थी। ठीक है, अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी हम डालेंगे और उसके साथ साथ, अच्छा पहले मैं उसका बता देती हूँ जो फालसी की चटनी का कहा, इसलिए कि फिर काम में लग जाओ तो जहन इधर का उधर चला जाता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ज़ाहिर है वो लोग भी, वो भी बैठे होंगे टीवी के पास। मैंने उनसे कहा था कि आप टीवी के पास जाएं, तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए, फालसे की चटनी हो, आलू बुखारे की चटनी हो, या फिर आप इसके कैरी की चटनी हो, तो पहले उसको थोड़ा सा गलाना पड़ता है पानी के साथ। अगर हम सब चीज़ें एक साथ डाल देते ना, वो जो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कैरी है तो वो सख्त हो जाती है, वो गलती नहीं चीनी के साथ शेर। इसी तरह से चावल का भी, अगर हम चावल कच्चे चावलों में डाल देते हैं चीनी तो एंड जाते हैं। तो उसका तरीक़ेकार है, जैसे आप बना रहे हैं आधा किलो के फालसे की चटनी। ठीक है, आधा किलो फालसे को बहुत अच्छे से धोइएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आप 1 कप पानी को पकने रख दीजिएगा। पानी में जब उबाल आएगा तो आपने क्या करना है, उस पानी के अंदर 2 चाय के चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच आपने भुना ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच आपने काली मिर्च, ठीक है, ये डाल दीजिएगा। काली मिर्च और नमक
और इसके साथ आपने भुना जीरा और कुटी मिर्चें, उसके अंदर आपने फालसे डाल देने। फालसे डाल के अब आप उसको पकने के लिए रख दीजिएगा। जब देखिएगा पानी जैसे थोड़ा सा रह गया, ड्राई हो गया और फालसे सॉफ्ट हो गए, फिर आपने क्या करना है, उस आधा किलो फालसे के अंदर आपने क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे चाहिए तो 1 कप, वरना आधा कप आपने इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी डाल के अब चम्मच चलाते रहेगा। जब देखिएगा वो जैसे शीरा टाइप का बन गया, गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया उसका पल्प, तो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच आपने नींबू का रस डालना है और चूल्हा बंद करें। फिर ठंडा करके आप इसको बॉटल में भर लीजिएगा। ये थोड़ी सी जिस तरह से आलू बुखारे की चटनी गाढ़ी होती है, सेम इसी तरह से होगा। तो बस आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं पुलाव की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है। ज़ाहिर है मैंने इसको ब्रेक में ही डाल दिया था इसमें पानी और इसको रख दिया था, तो एक दफ़ा मैं ज़रा देख भी लेती हूँ, चेक भी कर लेती हूँ। चलेगी, काफ़ी हद तक ये चिकन हमारा गल गया। अब इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन, ठीक है, अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन के साथ इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास, पहले तो राइट सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, इसका इसलिए कि हमने ज़रा सा इसका जो राइट सॉल्ट है ना, ये आपको पता है लो सोडियम है और इसके बगैर मज़ा भी नहीं है खाने का। अच्छा, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आप काट के डाल दें या हरी मिर्चों को साबुत डाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी हमें चाहिए इसमें तेज़ी, तो मैं इसमें हरी मिर्चें डाल देती हूँ। अभी ज़रा सा इसको पानी भी जब तक ड्राई हो रहा है, और बाकी ये जायफल जावित्री वगैरह ये सारी चीज़ें इसी के अंदर जाएंगी। पुदीना भी इसमें जाएगा। तो पहले मैं हरी मिर्चों को बीच में से 2-2 करके ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये हम रखते हैं यहाँ पर। ये मिर्चों को थोड़ा सा आपने इस तरह से डाल देना है। पुलाव के अंदर बहुत तेज़ पुलाव नहीं होता, मसाला हल्का सा होता है, लाइट सा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें पंजाबी लोग नहीं खाते, लाइट से खाने खाते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दी हरी मिर्च। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है ये जावित्री, साथ में जायफल और बादियान के फूल। तो ये है जायफल। जायफल के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। अब इसके अंदर जाएंगे उबले हुए चावल, ठीक है, ये बॉइल्ड राइस, ठीक है। चलेंगी, सलमा से बात करते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसी हो? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी अच्छे बाद आपसे बात हुई है। जी, कहाँ गायब थी? बस कुछ ऐसी मसरूफियात हो गई थी। और अच्छा, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से, मज़े में, फिट फाट। जी। अच्छा, मैंने वो कहना था कि ये आजकल आड़ू का सीज़न है, तो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, तो इनकी कोई रेसिपीज़, कोई मीठे में कोई इस तरह से ना, कि मीठे की ज़्यादा बताया करें। मीठे ज़्यादा बताया करो। चलें जी, बिल्कुल। हाँ। असल में ज़रना कितने अच्छे बनाती है, शिरीन आपा बड़े मज़े की मीठे बनाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मीठा कम किया हुआ है। हाँ सही, ये बात तो है, लेकिन इस टाइम मेरे पास टाइम होता है ना, तो आपका शो देख लेती हूँ। अच्छा, चले तो इस वजह से अगर आड़ू से कोई मीठा बनावे। चले, बिल्कुल बताते हैं। आड़ू की एक बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चाट भी बड़े मज़े की बनती है। हाँ जी, आड़ू मूस बहुत अच्छा बनता है, वो उसकी रेसिपी अगर हाँ, वो बहुत बना अच्छी, बड़ी लेती अच्छी है। रेसिपीज़ बनती है। जी चलें, ठीक है, ये चलें, आप बना दीजिएगा। ओके, चलें, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर चावल नीचे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें यखनी डालती हूँ। देखिए, आपके सामने सारे डाले हमने, जायफल जावित्री डाली, उसके बाद इसके अंदर हमने नमक डाला जो राइट सॉल्ट था, साथ में साबुत गरम मसाला डाला, ये ऊपर से मैंने यखनी डाल दी, ठीक है। ये उबले हुए चावल है और इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत, ठीक है। इसके बाद एक साइड पर जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूड कलर, ठीक है, पीला रंग डाल दिया। ये मेरे पास है बादियान के फूल, ये हम ऊपर से डालेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, ये मैं डालती हूँ, ये देखिए केवड़ा एसेंस। इसके बाद थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस, अगर है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली आप ये डाल दीजिएगा। बाज़ दफ़ा नहीं होता ना, हर चीज़ें तो घर में नहीं होती ना। चलें जी, ये हमने डाल दी। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, कवर करेंगे। यखनी भी हमने डाली। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करती हूँ, ये जो मैंने जर्दे का रंग डाला है ना, ताकि थोड़ा सा येलो कलर आ जाए। ये मैंने इसको इधर, ताकि थोड़ा सा ये येलो में आ जाए, बहुत ज़्यादा पीला हमें नहीं चाहिए। ये देख लीजिएगा, थोड़ा एक साइड पे, ये नीचे देखें, ये कितना सारे इसमें यखनी है,
ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए कितनी यखनी है, नज़र आ रही है आपको, ये यखनी है। आप ये सोच रहे होंगे कि उबले हुए चावल के अंदर हम इतनी यखनी डालेंगे, इसलिए इसमें ज़रा ये जो मेरे पास चावल है सेला चावल है, तो इसको हम यखनी के साथ थोड़ा पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर दम आ जाए। तो अब इसको मैं करती हूँ कवर, ठीक है। पुदीना मैं डालूंगी बाद में, अभी नहीं, जब ये पूरा रेडी हो जाएगा, जब इसका हम चूल्हा बंद करेंगे तो ऊपर पुदीने को बारीक बारीक काट के वो डाल देंगे। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको भी निकाल लूँ ताकि थोड़ा सा मुझे इसको पकाना है ओवन के अंदर भी। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ एक ट्रे, इसलिए कि ये जो है रेडी हो चुका है, तो ट्रे के अंदर हम इसको रखेंगे, सही है। तो ये मैं इधर से चीज़ें हटा लूँ, चलें जी, ये हटाते हैं ये। अच्छा जी, बस क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको चरखे को सॉरी पूरे होल चिकन को निकालती हूँ। होल चिकन को निकाल कर यहाँ पर मैं रखती हूँ ट्रे में, और इसको हम करते हैं ग्रिल, ठीक है। पुलाव हमने दम पे दे दिया, इसको अब यहाँ पर रखेंगे तो ताकि थोड़ा सा ये ग्रिल हो जाए, तो एक अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ना इसको मैं रख रही हूँ ओवन में, तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए, और यहाँ पर पुलाव अभी तक मैंने दम पे रखा है। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, कुछ एसेंस की और कुछ उसकी यखनी वगैरह की, जो गरम मसाले को फ्राई किया। लेकिन अभी मैं बिल्कुल इसको नहीं खोलूँगी, आपके सामने मैंने पूरी 1 कप की जितनी इसमें यखनी डाली है, तो वो यखनी के साथ इसमें दम पे आएगा। अगर हम बिल्कुल ड्राई रखते हैं तो वो सही तरह से दम भी नहीं आते और नीचे लग भी जाते हैं। तो ये मैंने इसलिए यखनी। अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने सेला चावल लिए हैं, तो सेला चावल में यखनी डाली। अगर आपके पास सेला चावल नहीं है, आपने बासमती राइस लिए, तो फिर आपको यखनी डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, अब चलते हैं बड़ी मज़ेदार सा लास्ट जो हमारी रेसिपी है रायते की, जिसकी बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी, उसकी तरफ चलते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँगी, फिर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काम ये कर लिया कि मैंने कहा चले लौकी को भी बॉयल कर लेते हैं। गर्म दही के अंदर डालो तो पता है वो फट जाती है, दही फट जाता है और पानी छोड़ देता है। तो इसके लिए क्या है, हमें 1 कप चाहिए उबली हुई लौकी, और 2 अदद आलू चाहिए, प्याज चाहिए, तकरीबन 1 अदद प्याज ले लीजिएगा, और 1 पाव दही लीजिएगा, 1 अदद टमाटर चॉप किया हुआ ले लीजिएगा, 2 अदद हरी मिर्चें ले लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच आपने लेना है इसके अंदर लहसुन का, ठीक है। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, चाट मसाला आप ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। इसके बाद आपने लेना है इसके अंदर राइट सॉल्ट ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, और ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छा, बनाएंगे हम कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया, तो इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, ठीक है। सबसे पहले इसमें जाएगा लहसुन, ये देखिए, लहसुन को फ्राई करेंगे, इसका बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, मैंने हरी मिर्चें, धनिया, और इसके साथ साथ मैंने इसमें प्याज कटिंग करके रख लिया था। तो ये तो मैं अभी पहले लहसुन इसमें डालूंगी छोटा छोटा चॉप करके, ठीक है। लहसुन जो हमारा फ्राई होगा, तो इतनी देर में हम क्या करेंगे, बाकी टमाटर कट कर लेंगे। अच्छा, जो हमने चिकन था, होल चिकन जो था, साबुत मुर्गी जो थी, उसको मैंने रख दिया है ओवन में, थोड़ा सा वो ग्रिल हो जाएगा, तो एक तो उसका कलर आ जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि वो अच्छी तरह से मतलब अंदर तक वो पक जाएगा। स्टीमर में तो हमने पका लिया है, तब भी वो गल गया, लेकिन थोड़ा सा ग्रिल हो जाएगा तो और अच्छा सा हो जाएगा। चलें जी, हमारा जा रहा है यहाँ पर, ये चूल्हा नहीं जला। लहसुन, सबसे पहले फ्रेश वाला लहसुन, ठीक है, ताज़ा लहसुन। अच्छा, ये टमाटर, हरी मिर्च, और इसके साथ जो यहाँ पर प्याज वगैरह नज़र आ रहा है ना, इसको मैं क्या करूँगी, पकाऊंगी नहीं। क्यों नहीं पकाऊंगी, कि ताकि ये जो है ना थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहता है तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट रहता है। तो इसको हम जैसे ही हमारा लहसुन फ्राई होगा, सारी चीज़ें डालकर हम चूल्हा को बंद कर देंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर छोटा छोटा टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है, ये हम कटिंग कर लेते हैं। चलो जी, ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा लहसुन को करते हैं फ्राई यहाँ पर, ठीक है। लहसुन भी हमारा फ्राई हो जाएगा, और इसके साथ रायता भी तैयार हो जाएगा, और साथ में पुलाव तो हमने दम पे रख दिया है। और इसके बाद हम आ जाएंगे हर्बियान्स की तरफ।
हर्बियॉन्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 4 फ्लेवर में नज़र आ रहा है, मिक्स फ्रूट भी है, प्लेन भी है, ऑरेंज भी है और उसके साथ साथ लेमन भी है। ठीक है, ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके वेट को कम करता है। उसके अलावा अगर हम क्या, सबका ये होता है शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उसके लिए भी बेहतरीन है। इनकी टैबलेट्स हैं बड़े मज़ेदार से फ्लेवर के साथ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, टैबलेट्स का मैं आपको बता दूँ, आमचूर है, इमली है, लेमन है और प्लेन में भी है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आपको इसबगोल नज़र आ रही है, इसबगोल, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये आपको पता है कि खाना खाने के बाद ज़्यादा लोगों को होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, तो हर्बियॉन्स का आप इस्तेमाल करें। आप स्मार्ट रहे, हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप चाहते हैं अपना, तो आपने हर्बियॉन्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए लहसुन का ये कलर आया, ये नज़र आ रहा है आपको खूबसूरत सा। अब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। ठीक है, चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है, ये देख लीजिएगा, आपको बता देती हूँ चूल्हा बंद है। मैं हर चीज़ प्रॉपर डिटेल में बताती हूँ कि ताकि आप लोग जो है ना उसको अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। ये ना कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, नहीं समझ आती तो चीज़ ख़राब हो जाती है। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा राइट सॉल्ट। ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं राइट सॉल्ट का। चलिए जी, ये हो गया। थोड़ा सा चाट मसाला बाद में भी हम ऊपर से भी डालेंगे। अच्छा, अब ये चूल्हा बंद है, इसके अंदर जाएगी लौकी। लौकी के अंदर आपको पता है थोड़ा सा कच्चापन लगता है, इसलिए पहले मैं लौकी डाल देती हूँ। इसके बाद इसके अंदर जाएगी आलू, लौकी, आलू, दही मेरे पास 1 पाव यहाँ रखा हुआ है, ये मैं बाद में डालूंगी। अब इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। लौकी और आलू दोनों बॉईल किए हुए हैं, गले हुए हैं प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया। बस इसकी समझो कि आप इसको अच्छी तरह से ऊपर से कोट कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस बर्तन के अंदर हमने इसको रायते को रखना है, पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर ये सारा डालेंगे, ऊपर से दही डालेंगे और उसकी बड़ी मज़ेदार सी लेयरिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर प्याज, टमाटर वगैरह। ठीक है, ये डाल देते हैं, ये बंद चूल्हे के अंदर सब चीज़ें, ताकि ये सौगी ना हो। सही है, ये डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला। चले जी, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब ये क्या करना है हमने यहाँ पर, जब हम इसको दही के अंदर मिक्स करेंगे, वो तो खैर बात का काम है। अच्छा, अब राइस की तरफ चलते हैं। राइस भी खुशबू आ रही है, ज़ाहिर है इसके अंदर मैंने यखनी भी डाली है, तो उसको थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि ये राइस का क्या हाल है। पुदीने की पत्तियाँ इसमें जाएंगी, पहले मैं इसको चेक करती हूँ। चलो, ये लेते हैं हम चम्मच और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ हाँ, ये देख लीजिएगा, बंद करेंगे चूल्हा और ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये पुलाव जो है रेडी हो गया। बिल्कुल एंड मोमेंट पे मैंने इसका चूल्हा बंद किया, इसलिए कि अब ये नीचे लगना शुरू हो गया। ठीक है जी, चलें जी, ये हो गया। इसमें जा रहा है पुदीना, ये भी रेडी है। रायता भी निकालते हैं, वहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये भी प्रॉपर तरीके से हमारा रोस्ट जो है रेडी है। वो हो, क्या खूबसूरत इसका कलर आया है। चलें जी, इसको भी करते हैं बंद और इसको भी हम निकाल लेते हैं। सही है, ये भी रेडी हो गया, इसको भी निकालते हैं और चलते हैं प्री कैप ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, मज़ेदार सा हमारा टेबल सज चुका है। ठीक है जी, टेबल सज चुका है। हाँ, और अब ज़ाहिर आपको पता है जब टेबल सज जाता है तो फिर खाना भी खूब खाया जाता है, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है हर्बियॉन्स। ठीक है जी, यहाँ पर आपको 4 फ्लेवर्स नज़र आ रहे हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज जो मैं इस्तेमाल करूँगी, मैंने आपको ऑरेंज भी सिखा दिया, बना के दिखाया ऑरेंज का भी, पर मैंने आपको प्लेन वाला नहीं सिखाया था, तो आज मैं प्लेन वाला लूँगी। ऑरेंज भी बताया, मिक्स फ्रूट बताया और उसके साथ साथ लेमन। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पर प्लेन वाला, बेहतरीन है ये, आपके खाने को हज़म करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, वेट को बढ़ने नहीं देगा। तो हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के जितना हर्बियॉन्स का। ये बहुत ज़बरदस्त है, आपको पता है ना, आज से नहीं सदियों से इस्तेमाल कर रहे आ रहे हैं इस सब गोल का। तो हर्बियॉन का ये है कि बहुत सारे लोग ये होते हैं, कहते हैं कि भाई खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो हमने इसमें डाल दिया हर्बियॉन और इसके अंदर डालते हैं पानी और इसको हम करेंगे, ये प्लेन वाला लिया है। ठीक है, हमने, चलें जी, ये हमने डाल। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर टैबलेट्स भी हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े मज़ेदार से फ्लेवर है इसमें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इमली में भी है,
इसके साथ साथ यहाँ पर आमचूर भी मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पर लेमन भी मिलेगा और प्लेन वाला भी मिलेगा। बस इसको मिक्स करें और फ़ौरन के फ़ौरन पी लें। ये देखिए, ये प्लेन वाला है, वैसे तो फ्लेवर्स में भी आपको मिलेंगे, फ्लेवर्स वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा हर्बियन का 1 ग्लास दिन में आप पिए, 2 भी पी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं वहाँ पर रख देती हूँ, आप इसको देखें। और जिस तरह से मैंने प्लेन की बात की तो आज मैंने प्लेन वाला बताया। चलें जी, ये रेडी हो गया। खाना खाएं पेट भर के और 1 ग्लास आपने हर्बियन का जो सब गोल है इसको पिए। अच्छा जी, यहाँ आज की रेसिपी थी पंजाबी पुलाव, जो आपको नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत सा कलर है, इतना ही मज़ेदार है, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है इसके अंदर जो मैंने। अच्छा देखिए, आपके सामने मैंने यखनी भी डाली थी, लेकिन एक दाना चावल का अलग है, खिला खिला सा। और थोड़ा सा लुक आपको बिरयानी का भी आएगा, प्लेन बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनी है। आप अपने वीकेंड पे इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा जो मैंने रोस्ट चिकन बनाया था, इसको फिर मैंने ओवन में रखा, ओवन से इसकी ग्रिल ऑन की, तो ग्रिल से क्या है कि ये इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया। और इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, खूब मज़ेदार है, चटपटा है, फीका नहीं है। हमने इसके अंदर जो चिली सॉस वगैरह ये सारी चीज़ें डाली कुटी हुई, तो उसका टेस्ट बड़े मज़े का, ठीक है। यहाँ पर रायता भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो रायता बनाया ये बहुत मज़ेदार सा लौकी और इसके साथ साथ मैंने इसका बनाया रायता जो है ये आलू का है, दही और इसके साथ कुटी हुई मिर्चें, नमक, साथ में आपने थोड़ी सी इसमें ज़ीरा ले लीजिएगा, लहसुन का बड़ा अच्छा सा अरोमा आ रहा है जो हमने इसको फ्राई किया था। तो ये सारी चीज़ों का, ठीक है। तो ये ट्राई कीजिएगा। और मेरे बात आ रही है ज़रनक, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। फूड डायरी में देखिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अब आप लोगों के साथ मंडे वाले दिन मेरी रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।